यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना ने मिकोलाइव में बच्चों के एक अस्पताल पर हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन ने जारी किया, जिसमें साफ दिखा कि उस अस्पताल के बाहर खड़े एक एम्बुलेंस को मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर वहां से धुएं का गुबार आसमान में उड़ता नजर आया। कुछ दिनों पहले भी मिकोलाइव शहर की एक सरकारी इमारत पर बमबारी की गई थी, जिसके बाद 9 मंजिला ये इमारत खंडहर में तब्दील हो गई थी। बमबारी की वजह से उस इमारत के बीचों बीच एक बड़ा छेद हो गया था और उसकी खिड़कियां, दरवाजे और दीवारें सब तहस नहस हो गई थी। बिल्डिंग का जो हिस्सा सबसे ज्यादा तबाह हुआ, उसका मलबा जमीन पर आ गिरा था और उसमें दबकर 7 लोगों की मौत हो गई थी। रूस और यूक्रेन युद्ध का असर इस साल विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट पर भी पड़ सकता है और खबर है कि रूस के टेनिस खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रोका जा सकता है, क्योंकि डैनियल मेदवेदेव अपनी अभी जो रैंकिंग है उसमें दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी हैं और अब वो इस प्रतियोगिता को जीतने वाले दावेदारों में शामिल हैं। दावा है कि अगर मेदवेदेव विंबलडन प्रतियोगिता जीतने में कामयाब रहे तो यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन इसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर सकते हैं। ऐसे में खबर तो ये भी आ रही है कि रूसी खिलाड़ियों से पुतिन की निंदा वाले एक फॉर्म पर साइन करवाए जाएंगे और इसी के बाद वो विंबलडन में खेल सकेंगे। यानी पहले पुतिन की आलोचना करो, फिर विंबलडन में खेलो वाली अपनी जो नीति है उसे अपनाया जाएगा। रूस ने जंग में उसकी नाक में दम करने वाले यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया, जिसका एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन के ड्रोन की लोकेशन मिलते ही आसमान को चीरती हुई रूस की एक मिसाइल ने उड़ान भरी और उसने अपने निशाने पर सटीक वार किया, जिसने यूक्रेन के ड्रोन के साथ ही एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को निशाना बनाया। एक जगह पर तो रूसी मिसाइल ने यूक्रेन के मजबूत लोहे के टैंक में छेद कर दिया। बताया गया हमला होते ही यूक्रेन के सैनिक उसे छोड़कर जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले, जिसके बाद उस पर रूस की फौज ने कब्जा कर लिया।